राधा कुंड और श्याम कुंड। वृंदावन जाने वाला हर व्यक्ति इन पवित्र नामों से परिचित है। लेकिन आज हम इन दो बेहद खास सरोवरों के निर्माण की उस अद्भुत कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, जो सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, भक्ति और दैवीय चमत्कारों का एक बेहद शानदार संगम है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर एक राक्षस की हार से दो पवित्र सरोवरों का निर्माण कैसे हो सकता है। मतलब एक हिंसक घटना और उसका परिणाम इतना दिव्य, ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक टकराव सीधे तौर पर एक दिव्य निर्माण की वजह बन गया। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस एक सेकंड लेकर कुंड शब्द को समझ लेते हैं, ताकि पूरी चर्चा स्पष्ट रहे। आसान भाषा में कहें तो कुंड एक पवित्र सरोवर या झील होती है, जिसका गहरा नाता सीधे हमारे देवी देवताओं से होता है। सदियों से लोग यहाँ पवित्र स्नान और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आते रहे हैं। हमारी आज की पूरी कहानी के केंद्र में यही कुंड है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को इन 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, वध का पाप। दूसरा, पवित्र नदियों का आह्वान। तीसरा, राधा जी की अस्वीकृति। चौथा, राधा कुंड की खुदाई। और अंत में 2 सरोवरों की असल कथा। तो पहला भाग है वध का पाप। कहानी की असली उलझन यहीं से शुरू होती है, जहां भगवान कृष्ण पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगता है। देखिए, होता क्या है कि अरिस्थसुर नाम का एक खूंखार राक्षस एक विशाल सांड का रूप धर कर आता है। भगवान कृष्ण उसका वध तो कर देते हैं, लेकिन पेंच यहीं फंस जाता है। क्योंकि उस राक्षस ने एक सांड या बैल का रूप लिया था, इसलिए कृष्ण के सखा और गोपियां उन पर गौ हत्या का घोर पाप लगने का आरोप लगा देते हैं। और यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल जाता है। इसी बात पर सखी ललिता एक बहुत ही मुश्किल शर्त रखती हैं। वो कहती हैं कि इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण को दुनिया की सारी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना ही पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, दुनिया भर की नदियों का चक्कर लगाना, ये तो बहुत लंबी चुनौती थी। और यहीं से कृष्ण को अपना खुद का सरोवर बनाने का विचार आता है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, कृष्ण द्वारा पवित्र नदियों का आवाहन। दुनिया भर की यात्रा करने के बजाय कृष्ण क्या करते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब कृष्ण तो कृष्ण है। दुनिया भर में भटकने के बजाय वो एक सीधा और कह सकते हैं कि एक दिव्य शॉर्टकट अपनाते हैं। लंबी लंबी यात्राएं करने की जगह वो अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की सभी पवित्र नदियों का आह्वान करके उन्हें सीधे अपने पास ही बुला लेते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नदियाँ मानवीकृत रूप में, यानी बाकायदा मानव रूप लेकर कृष्ण की मदद करने वहाँ प्रकट होती हैं। और जरा इनकी उत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। गंगा जी, जो पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं। कावेरी, जिन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मीठे जल वाली गोदावरी। सरस्वती, जिनका सीधा संबंध वेदों और भगवान विष्णु से है। भगवान शिव से उत्पन्न हुई नर्मदा और कृष्ण की सबसे प्रिय यमुना, जो सूर्यदेव की पुत्री हैं। ये सभी वहां अपना पवित्र जल अर्पित करने पहुंच जाती हैं। इन सभी महान नदियों के पवित्र जल के मिलने से जो अद्भुत सरोवर बनता है, उसी का नाम रखा जाता है श्याम कुंड। कृष्ण इस कुंड के शीतल जल में डुबकी लगाते हैं और उन पर लगा वो तथाकथित पाप पूरी तरह धुल जाता है। तो कृष्ण की समस्या तो यहां सुलझ गई और हमारा पहला पवित्र सरोवर बनकर तैयार हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राधा द्वारा जल की अस्वीकृति। जब कृष्ण बाकी सबको इस कुंड में स्नान के लिए बुलाते हैं, तब एक नई बहस छिड़ जाती है। असल में राधा जी उस जल का इस्तेमाल करने से साफ मना कर देती हैं। उनका तर्क बहुत ही सीधा था। उनका कहना था कि क्योंकि तुमने अपने पाप इस जल में धोए हैं, इसलिए अब ये श्याम कुंड अशुद्ध हो चुका है। और वो ऐलान करती हैं, हम अपना सरोवर खुद बनाएंगे। यह इनकार ही वो आधार है जो दूसरे महान सरोवर के निर्माण की नींव रखता है। अब देखते हैं कहानी का चौथा हिस्सा, राधा कुंड की खुदाई। ये हिस्सा कृष्ण के उस दिव्य शॉर्टकट से एकदम अलग है। राधा जी का तरीका चमत्कार वाला नहीं, बल्कि पूरी तरह से मेहनत और लगन वाला था।
वो सबसे पहले उसी जगह पर अपने हाथों से खुदाई शुरू करती हैं जहां उस राक्षस के खुरों से गड्ढा बन गया था। उसके बाद वो और उनकी सखियां मानसी गंगा से घड़ों में भर भरकर शुद्ध पानी लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन बलराम जी उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसे घड़ों से सरोवर भरने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तब जाकर वो पवित्र नदियां जो वहां पहले से मौजूद थीं, वो खुद आकर राधा जी की सेवा करने और उस सूखे सरोवर को भरने का प्रस्ताव रखती हैं, और राधा जी उनके इस प्रेमपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 2 सरोवरों की कथा। चलिए देखते हैं कि अगल बगल मौजूद ये दोनों सरोवर हमें क्या सिखाते हैं। ये दोनों सरोवर असल में एक बहुत ही कमाल की तुलना पेश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है श्याम कुंड, जिसे बस एक ईश्वरीय आदेश से, एक चमत्कार के जरिए पलक झपकते ही बना दिया गया ताकि एक पाप को धोया जा सके। और ठीक उसके बगल में है राधा कुंड, जो अथक शारीरिक श्रम, अटूट भक्ति और नदियों द्वारा स्वेच्छा से की गई सेवा का नतीजा है। लेकिन इन दोनों के बनने के तरीके भले ही अलग हों, इनके बीच का आपसी सम्मान देखने लायक है। कृष्ण खुद ये मानते हैं कि राधा कुंड उनके श्याम कुंड से कहीं ज्यादा सुंदर है और वो वहां रोज स्नान करने का प्रण लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधा जी भी श्याम कुंड की सुंदरता से मुग्ध होकर अपनी सखियों के साथ वहां प्रतिदिन जल क्रीड़ा करने का वचन देती हैं। ये एक दूसरे के निर्माण के प्रति उनके गहरे सम्मान को बखूबी दर्शाता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्ची पवित्रता सिर्फ किसी चमत्कार से अपनी गलतियों को धो लेने में है, या फिर कुछ नया, कुछ बेहद शुद्ध बनाने के लिए की गई उस कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति में है? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि अक्सर भक्ति का रास्ता मेहनत मांगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा सबसे सुंदर और हमेशा के लिए अमर होता है।